नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एडू गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है, जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है 7 सेट जो है कंप्लीट कर दिया है, और ये जो है 8वां सेट है। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए हुए इस सेट को बनाइए और अपने स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए क्या कह रहा है, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत का पहला जो राज्य है वो बिहार है। क्या है? बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो है ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना किस योजना का हिस्सा है ये? तो ये किस योजना का हिस्सा है कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना? तो ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का जो है उद्घाटन किया है। और यह जो है पहल राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन का एक हिस्सा है, जो कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए नवीकरणीय और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार में भारतीय रेल ट्रैक का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है, तो भारतीय रेल ट्रैक का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 3.4% है। बिहार के किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है विकसित नहीं किया जा रहा है? तो पहले जान लीजिए कि विकसित किसको किया जा रहा है। तो 4 शहरों को किया जा रहा है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ को। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? दरभंगा जो है ये नहीं है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टैंड ऑफ क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये है, वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वन आच्छादित है, जो कि बिल्कुल क्या है ये आपका पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, कुल यानी कि वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों के उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भाग वन आच्छादित है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहला दूसरा दोनों क्या है ये सत्य है। नीचे दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, एक तरफ दिवस है, दूसरे तरफ जो है ये तिथि दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ दिवस वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो है ये 25 दिसंबर, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। इसमें से गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है 1992 के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है, जो कि क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये तो खत्म हो गया है, 104वां संविधान संशोधन जो था 2020 में 19 में जो है ये था हुआ था, और 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऐसे 334 नहीं होगा, 331 में था पहले। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस अम्ल का चयन करें जो नेटल क्या है? नेटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। ठीक है, तो उस अम्ल का वह अम्ल कौन सा है जो नेटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है? तो वो फॉर्मिक अम्ल है। कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा नेटल नामक वनस्पति के कांटों में जो है ये फॉर्मिक एसिड जो है ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से गलत उत्तर जो है चुनना है। इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने वारिसाल जिले में की थी, जो कि बिल्कुल सही है। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था, जो कि ये भी बिल्कुल सही है।
वर्ष 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल में स्वराज पार्टी के नेता और राजनेता बिपिन चंद्र पाल को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के भावी लेनिन के रूप में जाना जाता था। बिपिन चंद्र पाल को नहीं, किसे जाना जाता था? तो ये चित्तरंजन दास को जो है ये लेनिन के रूप में जो है जाना जाता था। ऑप्शन डी जो है ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। हमारा आंसर का जगह इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है इसमें से। ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में क्या हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में दिया हुआ है शिमला सम्मेलन, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में नहीं होता, ये लॉर्ड बेवल के काल में होता। 1944 से 1947 तक जो है इनका शासनकाल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, लॉर्ड बेवल के काल में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, जो कि क्या है आपका? ये गलत दिया हुआ। लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के काल में दिया हुआ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग की जो है स्थापना, ये भी क्या है आपका? गलत दिया हुआ है। ठीक है, डूरंड लाइन का जो स्थापना हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दे रहा है, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, जो कि ये क्या है आपका? सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या करा? हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में साझेदार देश के रूप में शामिल हो गया है? तो ये कौन शामिल हुआ है? तो ये वियतनाम जो है 10वें देश के रूप में जो है ये शामिल हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है ये, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जो कि क्या है आपका? 13 का जो है आपका पहला जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? 13 जो है ये आपका सही दिया हुआ है। 13 का पहला जो है ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। 1974 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि क्या है? ये आपका गलत दिया है। 1970 में नहीं, 1974 में नहीं, 1970 में ये दिया गया था। कब? 1970 में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है? ठीक है, तो ये कौन जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसे? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में उपयुक्त में से किस देश की यात्रा की थी? तो ये कनाडा की इन्होंने यात्रा की थी। किसने? किस किस देश का? तो कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस की। 1, 2, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका का इन्होंने नहीं किया था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या रखा गया है? तो इसका जो शीर्षक है वो है वास्तविक प्रजनन संकट। यानी कि हाल ही में जो है जारी रिपोर्ट में प्रजनन क्षमता में गिरावट से घबराने के बजाय अधूरे प्रजनन लक्ष्यों को जो है संबोधित करने की बात कही गई है। किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन कोड नाम से सैन्य अभियान शुरू किया? ठीक है, तो किसने शुरू किया था ये पूछ रहा है, राइजिंग लायन। तो ये जो है आपका इजराइल ने शुरू किया था। किसने? इजराइल ने। विकसित देशों के G7 समूह का 51वां शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किस देश में जो है आयोजित किया गया है? तो ये जो है कनाडा में जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर जो है बनाया गया? तो ये जो है चिनाव नदी पर बनाया गया है, जो कि 359 मीटर जो है ये ऊंचा है। नेक्स्ट दिया हुआ है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय क्या है? 20 नंबर जो है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आच्छादित है? तो कितना जो है प्रतिशत जनसंख्या जो है कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आच्छादित है पूछ रहा है। तो ये जो है 64.3% प्रतिशत जो है ये जनसंख्या जो है कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आच्छादित है। निम्नलिखित में से
गलत विकल्प चुनना है। इनमें से गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया है इंडोनेशिया का क्या है, कालीमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है, जो कि बिल्कुल सही है। पेरिस शहर सिंध नदी के किनारे ही स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। महावेली गंगा श्रीलंका के सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आमूर नदी आमूर नदी चीन एवं भूटान की सीमा बनाती हुई प्रशांत महासागर में जो है ये गिरती है, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। आमूर नदी जो है ये चीन एवं रूस की सीमा बनाती हुई जो है प्रशांत महासागर यानी कि तरतारी की खाड़ी में जो है ये गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प इसमें से चुनना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है। तो पहला है आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मद्रास और क्या है, बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी, जो कि क्या है, पहला जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई, जो कि ये गलत है। 1700 कौन सा 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके तहत जो ये किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो है ये अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विकल्प सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो पहला दिया केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है। तो ये दिया हुआ इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। ये तमिलनाडु चेन्नई चेन्नई तमिलनाडु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक उड़ीसा में, जो कि बिल्कुल सत्य है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है अंबिकानगर टोंक राजस्थान में है, जो कि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये अंबिकानगर टोंक राजस्थान दिया हुआ है, क्योंकि ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है। ये जो है इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की गई। तो ये जो है टाटा स्टील के तहत जो है ये, ठीक है, टाटा स्टील ने जो है भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप जो है ये विकसित की है, ठीक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जनवरी 2025 में क्या कर जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है, जो कि ये बिल्कुल क्या है ये गलत दिया हुआ है। यह नीति आयोग द्वारा जो है ये जारी किया गया है। उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है, जो कि क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है क्रमशः छत्तीसगढ़ एवं गोवा है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा क्या है ये सत्य है। जैन धर्म के निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन एक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जीन यानी कि विजेता, आहार्त यानी कि पूज एवं निर्ग्रंथ यानी कि बंधन मुक्त कहलाए, ठीक है। तो ये कौन कहलाए ये पूछ रहा है। तो ये जो है महावीर स्वामी कहलाए थे। कौन? महावीर स्वामी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो ये बिहार राज्य में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। कहाँ? बिहार राज्य में जो है ये स्थापना की जाएगी मखाना बोर्ड का। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सामुद्रिक उद्योग के दीर्घावधि पोषण हेतु 2,50,000 करोड़ की निधि के साथ सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा 49% अंशदान किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। शेष राशि संबंधित राज्य की वहन करनी होगी, ये गलत दिया हुआ है। शेष राशि जो है पत्तनों और निजी क्षेत्र में जुटाई जाएगी, ठीक है। कहाँ से? शेष राशि जो है पत्तनों और निजी क्षेत्रों से जो है जुटाई जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो है ये सत्य है, दूसरा जो है क्या है ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। इन स्थानों एवं संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। इनमें से कौन सा बेमेल है ये बताना है। तो सक्कर कोटाई पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि सही है। थरथगल पक्षी अभयारण्य जो है ये केरल दिया हुआ है, जो कि गलत दिया हुआ है, ठीक है। थरथगल पक्षी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु के थरथगल गांव में स्थित है। खेचोपल्लरी आर्द्र भूमि जो है ये सिक्किम में है, जो कि आपका क्या है ये सही दिया हुआ है। उधवा झील जो है ये झारखंड, जो कि सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट जो दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है ये सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन जो है रुपया में 2.65 लाख करोड़ है, जो कि क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक 100% विद्युतीकरण के कार्य को जो है पूरा कर लेगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों क्या है ये सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में बी नारायण ने किस पद पर पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो किस पद पर जो है पदभार जो है ये ग्रहण किया है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अध्यक्ष जो है इसरो के अध्यक्ष के पदभार को जो है इन्होंने संभाला है। ठीक है, अध्यक्ष के जो है इसरो के अध्यक्ष के पदभार को जो है इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जनवरी 2025 में केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है, देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, जो कि बिल्कुल सही है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 जो है ये क्या है, ये सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन सा कथन जो है ये सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये क्या है, श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस बोर्ड का मुख्यालय समस्तीपुर बिहार में स्थापित किया गया है, ये गलत दिया हुआ है। ये जो है इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में जो है नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, केंद्र राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। हमारा आंसर क्या है, तो पहला जो है सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है ये कौन कौन से आ जाएगा, पीयूष ग्रंथि आ जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि आ जाएगा, थायराइड ग्रंथि आ जाएगा, यानी कि सारे जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो है ये बहिःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है, जो कि क्या है ये ऑप्शन डी। नीचे कथन दिए गए हैं जिनमें एक को जो है अभिकथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया हुआ है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ये जो है विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर क्या है ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। पहला जो इसमें दिया हुआ है ये है, मार्च 2025 में जारी देश की पहली द डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2,397 दर्ज की गई, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा जो है ये सत्य है। दूसरे नंबर पे जो है बिहार में जो है सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी 12वें ग्लोबल क्या है टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान पूछ रहा है, तो ये 14वां है। कौन सा है, भारत का स्थान जो है ये 14वां स्थान है इसका। प्रथम स्थान पर जो है ये कौन सा है, बुर्किना फासो है। ठीक है, कौन सा है, बुर्किना फासो को जो है पहले स्थान पर रखा गया है। कार्बन चक्र के संदर्भ में क्या करें, कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पूछ रहा है, तो ये जो है आपका पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अवशोषण होता है। कौन सा, ऑप्शन तीसरा जो है ये केवल सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2025 फ्रेंच ओपन के विजेताओं से संबंधित कौन सी निम्नलिखित में से जोड़ी सही ढंग से सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है बताना है सही ढंग से। तो 2025 में जो है फ्रेंच ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जो है इवान डोडिंग और ऑस्टिन किसने जीता था, क्रॉसीजेक ने जीता था। ठीक है, जबकि राजीव राम और जो सालीसवरी जो है ये उप विजेता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष युगल जो है राजीव राम और जो सैलिसबरी नहीं होगा, कौन होगा, तो अभी मैंने बताया इवान डोडिंग और ऑस्टिन क्राजिसेक।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 24 जून 2025 को भारत में लॉन्च होने वाले गूगल को एआई मोड की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो गूगल के एआई मोड का मुख्य विशेषता क्या है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका दिया हुआ है जेमिनी 2.5 यानी कि 2.5 प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जटिल प्रश्नों के लिए एआई संचालित प्रतिक्रियाएं प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है। तो विशाखदत्त जो है मौर्य, ये जो गलत दिया हुआ विशाखदत्त जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है। वानभट्ट जो है पुष्यभूति, जो कि ये गलत दिया हुआ। वानभट्ट जो है ये, हाँ, वानभट्ट जो है पुष्यभूति वंश से ही संबंधित है। ठीक है, ये जो है आपका सही दिया हुआ। वानभट्ट पुष्यभूति वंश से संबंधित है। भारवी जो है ये गुप्त वंश दिया हुआ है, जो कि क्या है आपका, ये एक तरीके से सही भी हो सकता है। आप लोग भी बताइएगा ये सही है या गलत। मेरे हिसाब से ये सही है। भारवी जो है डायरेक्टली जो है ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर को वैदिक काल के बलि के लिए अयोग्य माना गया था। तो वैदिक काल में जो है बलि के लिए अयोग्य जो है ये किसको माना गया था पूछ रहा है। तो ये भैंस को जो है ये अयोग्य माना गया था। निम्नलिखित में से कौन से सिक्के महाजनपद काल के दौरान उचित उच्चतम मूल्य के थे। तो कौन सा जो सिक्का था वो महाजनपद काल के जो है दौरान जो है उच्चतम मूल्य के थे, ये पूछ रहा है। तो उच्चतम मूल्य के सिक्कों में जो है चांदी के शतमान थे। कौन थे? चांदी के शतमान थे। मौर्यकालीन राजमहल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन राजमहल के अवशेष जो है ये कुम्हरार से प्राप्त हुए। कहाँ से? कुम्हरार, पटना, जो बिहार में है। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता है। तो प्राकृतिक आपदा पूछ रहा है, ये किसे नहीं माना जाता है। तो ये जो है बादल फटना को प्राकृतिक आपदा माना जाता है। कीट का हमला, इसको भी प्राकृतिक हमला माना जाता है। आकाशीय बिजली, इसको जो है प्राकृतिक हमला जो है केंद्र सरकार द्वारा आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोगों को जो है सुरक्षा कदमों के बारे में जो है जागरूक करके इससे होने वाली मौतों को जो है रोका जा सकता है। भूस्खलन जो है ये क्या है, ये भी प्राकृतिक आपदा को आपदा मापा ये माना जाता है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है। तो जहां आरा जो थी ये कौन थी। तो शाहजहां और मुमताज महल की जो है सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक ठीक है, इसमें जो है मुनीस अल अरवा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये जहां आरा के द्वारा जो है ये लिखा गया था। कौन सा? मुनीस अल अरवा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने बहमानी शासन के विरुद्ध कृष्णदेवराय को सहायता की पेशकश की थी। तो ये किसने किया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है कालीकट के जमोरिन के खिलाफ विजयनगर समर्थन के बदले में बहमनियों के खिलाफ जो है लड़ाई में कृष्णदेवराय को मदद की पेशकश करने के लिए एक इन्होंने एजेंट भेजा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबर निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो बाबर जो था ये किस संप्रदाय का अनुयायी था, ये पूछ रहा है। तो ये नक्शबंदी सिलसिला का जो है ये अनुयायी था। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का जो है चयन करना है। ठीक है, वह एक धार्मिक कट्टर था, जो कि ये गलत दिया हुआ है। क्या है, वह एक धार्मिक कट्टर नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक कट्टर नहीं थे, और फलस्वरूप जो है उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती या उनके उत्तराधिकारी की तुलना में जो है अधिक सम्मान दिखाया था। उसने सती प्रथा को जो है रोकने की कोशिश की थी, जो कि ये सही दिया हुआ है। उसने कई कर लगाया, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। उसने नए नोट एवं मुद्रा चलाई, ये भी सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौन से सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली थी। तो कौन सा सूफी सिलसिला था। तो ये फिरदौसी सिलसिला था, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, और इसके जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के लिए कदम उठाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कदम जो है नहीं था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक कदम नहीं था। तो प्रेस पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए, जो बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है पार्टी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, जो कि ये गलत दिया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है प्रतिबंध बना रहा था, क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था, और केवल उसी के आदेश पर ही जो है क्या किया जा सकता था, इसको हटाया जा सकता था। जब्त किए गए हथियार जो है वापस दिए गए, और जब्त किए गए हथियारों को लाइसेंस बहाल कर दिए गए, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 1921 में अवध में किसानों के साथ तालुकदारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था। ठीक है, 1921 के बारे में पूछ रहा है। तो अवध में जो है किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ये बाबा रामचंद्र ने किया था। किसने? बाबा रामचंद्र ने किया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या है, कनकलता बरुआ
ठीक है। कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास से गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह घटना घटना जो है, यह घटना जो था कहाँ का था? तो यह घटना जो था असम के गोहपुर का था। कहाँ का? असम के गोहपुर का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया था तथा 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई थी। तो वह जो है क्रांतिकारी महिला जो थी, कौन थी? तो वो जो थी वो रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी। रमा देवी जो है राजस्थान के बिजौलिया आंदोलन से जुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह में इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज का जो है ये नेता था। ठीक है। तो नेता जो थे ये मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रैले आयोग 1902 में गठित हुआ था के निम्नलिखित में से सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो किस सुधार के लिए जो है इसको नियुक्त किया गया था रैले आयोग को? तो ये जो है शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार के लिए रैले आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। शिक्षा प्रणाली में जो है सुधार के लिए इसका नियुक्ति हुआ था। नेक्स्ट है बंदरगाहों, क्या है? बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आईआईटी मद्रास में किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1939 में अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बने थे। अखिल भारतीय क्या था? अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे ये। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? ठीक है। तो इनमें से किसे दी गई थी? तो ये जो है गवर्नर जनरल को जो है किसे? गवर्नर जनरल को ये दिया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान था? तो अगस्त प्रस्ताव में जो है कौन सा प्रावधान था? तो ये एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना जो था ये एक प्रावधान था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है महान सम्राट कनिष्क जो थे ये कौन से वंश के थे? तो ये महान जो सम्राट कनिष्क थे वो किस वंश के थे? तो वो थे कुषाण वंश के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से सबसे पहले जो है कौन प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले जो है कौन प्रारंभ हुआ था? तो पहला जो है दिया हुआ है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये 31 जनवरी 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885 को हुआ था। इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा जो है 1876 में हुआ था ये। ठीक है। कब? 1876 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन यानी कि मद्रास निवासी संघ इसको बोला जाता है जो कि 1849 में हुआ था। और पूना सार्वजनिक सभा जो था ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था पूना सार्वजनिक सभा 2 अप्रैल 1870 को हुआ था। कब? 1870 को हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे पहले पूछ रहा है तो सबसे पहले जो है ये कौन सा हुआ था? तो ये हुआ था आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे समाचार, क्या है? बॉम्बे समाचार की शुरुआत किसने की थी? तो बॉम्बे समाचार की शुरुआत जो है ये किसने किया था? तो फरदाउनजी मुंजरबान ने किया था। किसने? फरदाउनजी मुर्जबान ने किया था 1822 में। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस नेता ने 1928 में जमशेदपुर मजदूर हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये निभाई थी। 1919 में के द्वैत शासन के की व्यवस्था के अंतर्गत बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है तो ये कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा कौन कौन सा है? तो गुलाबधर, क्या है? गुलाबधर दर्रा है। बिदिल कौन है? बिदिल दर्रा है। ठीक है। बिदिल दर्रा भी इसी में आता है। और देवसा दर्रा जो है ये नहीं है। क्या है? देवसा दर्रा नहीं है, बनिहाल दर्रा है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहलगांव जो है ये लीडर नदी के जो है लीडर नदी के तट पर जो है ये स्थित है। निम्नलिखित में से किसके पास कॉफी की खेती के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये कर्नाटक के पास है। कितना है? 53.3% है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी, क्या कह रहा है? मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो इसकी राजधानी जो थी ये सिमरावगढ़ थी। कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में जो है नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति नहीं है? तो ये शीशम जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों की जो है महत्वपूर्ण प्रजाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग आईईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईईसी का जो मुख्यालय है पूछ रहा है तो ये जो है जिनेवा में है। कहाँ है? ये जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार एवं संशोधित करने की शक्ति निहित नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास अनुमोदनों का क्या अनुदानों का की मांग पर जो है मताधिकार नहीं है, ये भी सही दिया हुआ है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार नहीं हो सकता है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है? ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है, जब तक विधि अनुमति न दे टेलीफोन का टैप करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इनमें से सही नहीं है बताना है। तो पहला जो है ये आपका सही दिया हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के में उपबंध है कि किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उस ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। हत्या के अपराध मामले में बिना उचित आधार के जमानत न देना भारत का संविधान अनुच्छेद 23 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखना है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी लगाया जाएगा, जो कि ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये सही है। दक्षिण अमेरिका में क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये पंपास कहा जाता है। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्कन राज्यों का हिस्सा नहीं है? तो बाल्कन राज्यों का हिस्सा जो है ये कौन नहीं है? तो ये लग्जमबर्ग जो है ये बाल्कन राज्यों का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित जो है ये कौन नहीं है? तो ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ये प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट है भिन्न देशों के संदर्भ में उनकी मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई के निर्धारण के लिए यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन से विषयों में उपलब्धियों पर आधारित होती है? तो कौन से विषयों में जो है उपलब्धियों पर आधारित होती है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कौन सा? तो जीवन संभाविता पे है, शैक्षिक प्राप्ति पे है और समायोजित वास्तविक आय पर जो है ये आधारित होती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि 2001 में 47.0% से बढ़कर 2011 में जो है कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 61.80% जो है ये हो गई है। कितनी हो गई है? तो 61.8% हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जातियां जो है बिहार के 15.9% है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ शुरू की जा सकती है पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, यानी कि चला सकता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, ये भी गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को जो है ये क्या किया गया था? ये लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति आयोग से कौन सा जो है संबंधित है ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, जो कि जिसे संविधान के 79वां संशोधन द्वारा जो है 2003 द्वारा ये स्थापित किया गया है।
इसमें जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अनुच्छेद 338 से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इस अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो 87(1) अनुच्छेद में जो है ये उल्लेखित किया गया। किसमें? 87(1) में। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जो कि 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा ने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित किया गया है, निम्नलिखित में से किस तरीके से राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति नहीं हो सकती है? तो किस तरीके से जो है उपराष्ट्रपति के जो है कार्यालय में रिक्ति नहीं हो सकती है? तो कार्यकाल की जो समाप्ति से हो सकती है, महाभियोग से हो सकती है, मृत्यु से जो है रिक्ति नहीं हो सकती है, पूछ रहा है। ठीक है, महाभियोग से नहीं हो सकती है। ठीक है, महाभियोग से जो है ये नहीं हो सकती है, बाकी कार्यकाल के समाप्ति से और मृत्यु से उनकी जो है रिक्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद काम के अधिकार के कार्यान्वयन की ओर इशारा करता है? ठीक है, तो काम के अधिकार को जो है कौन सा जो है अनुच्छेद क्या करता है? इशारा करता है। तो ये अनुच्छेद 43 जो है ये काम के अधिकार के करवाने की ओर जो है इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है ये RBI द्वारा जो है किया जाता है। किसके द्वारा? RBI द्वारा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक जीवन बीमा रहित बीमा कंपनी है, जो कि बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में चिकित्सा बीमा प्रदान करने वाली कंपनी केवल भारतीय जीवन बीमा निगम ही है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा केवल पहला जो है सही दिया हुआ है, दूसरा क्या है? गलत है। PIL के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मामलों पर विचार नहीं किया जाता है? तो PIL में जो है ये जमींदार किराएदार मामले पर जो है ये क्या किया जाता है? इस पर विचार नहीं किया जाता है। कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो बिहार का उत्तरी भाग पूछ रहा है। तो बिहार का जो उत्तरी भाग जो है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये CWG के अंतर्गत आता है। ठीक है, दक्षिण बिहार जो है AW के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह जो है उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है? तो कौन सा नदी जो है उत्तर प्रदेश से बिहार में क्या करता है? प्रवेश करता है। तो घाघरा, गंगा और कर्मनासा जो है ये उत्तर प्रदेश से बिहार में जो है ये प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग जो है सुमेलित है, ये पूछ रहा है। तो एक तरफ विद्रोह का केंद्र है, दूसरी तरफ जो है विद्रोही नेता है। तो पहला दिया हुआ है इलाहाबाद विद्रोह केंद्र से जो है विद्रोही नेता कौन थे? तो ये लियाकत अली थे, जो कि सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, जो कि ये भी सही है। कानपुर से नाना साहब, ये भी सही दिया है। यानी कि हमारा आंसर जो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी जो है क्या है? सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगाया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, जो कि दास व्यापार एवं दासों के निर्यात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि लॉर्ड एलनबरो जो था ये 1843 के अधिनियम 5 के द्वारा जो है दास प्रथा को जो है प्रतिबंधित कर दिया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट किसके द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है? तो वैश्विक खाद्य रिपोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि क्या है? IFPRI द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नील विद्रोह जो कि 1859-60 के बीच हुआ था के संदर्भ में सही है, पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, इस विद्रोह को दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में प्रदान किया गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस विद्रोह से विवश होकर अंग्रेजों ने WSC क्या है? सीटोनकर के नेतृत्व में नील आयोग का गठन किया था, ये भी सही है। 1860 में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है, ये भी सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ घटना दिया है, दूसरी तरफ जो है तिथि दिया हुआ है। तो पहला जो घटना है बैरकपुर विद्रोह, तो बैरकपुर विद्रोह जो था ये कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो बैरकपुर विद्रोह जो है ये आपका हो जाएगा नवंबर 1824 में। कब? नवंबर 1824 में जो है बैरकपुर विद्रोह हुआ था। बरहामपुर विद्रोह जो हुआ था ये फरवरी 1857 में हुआ था। कब? फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 1855 में।
1855-56, और वेल्लोर विद्रोह जो था ये जुलाई 1806 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वस्तुओं का आयात मूल्य वस्तुओं के निर्यात मूल्यों से अधिक है। ठीक है, तो यह दर्शाता है, तो यह जो है क्या दर्शाता है, तो ये व्यापार घाटा दर्शाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है बताना है। तो पहला जो दिया है वो गुफाओं में वर्षा जल द्वारा की गई प्रक्रिया को स्टेलटाइट और स्टेलग्माइट का गठन होता है। ठीक है, स्टेलग्माइट का जो है ये गठन होता है। तो 100 नंबर जो है ये सही दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है। गुफाओं में वर्षा जल द्वारा की गई क्रिया से स्टेलटाइट और स्टेलमाइट का जो है गठन होता है। दूसरा है विषुवतीय रेखा में हिम रेखा लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है, जो कि गलत दिया हुआ है, 6,000 मीटर की ऊंचाई पर होती है। गंगा तथा यमुना नदी घाटी हिमनद से उद्धृत होती है, जो कि बिल्कुल सही है। तट पर तरंग अपरदन के फलस्वरूप समुद्र तट पर भृगु निर्मित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत में जो है इनमें से किसमें जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है, तो ये पूछ रहा है। तो वर्ष जो है 2001 के जनगणना के अनुसार जो है भारत एवं राज्यों में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज्यादा है, जो कि कितना था, तो ये 9,340, और 2011 के अनुसार जो है 11,297 हो गया है, जो कि अभी भी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है बताना है। तो पहला दिया हुआ है जीएसटी वस्तु तथा सेवा कर दोनों को समाहित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। जीएसटी केवल उन एक राज्य के अंदर होने वाले लेन देन पर ही लगाया जाता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। जीएसटी इंट्रा स्टेट लेन देन दोनों पर जो है ये लगाया जाता है। जीएसटी ने भारत में वैट तथा अन्य करों को प्रतिस्थापित किया है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत में गरीबी पर आधिकारिक आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा जो है एकत्रित किए जाते हैं पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जिसको NSSO द्वारा जो है एकत्र किए गए उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर जो है गरीबी के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एरोबिक श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये पूछ रहा है। तो एरोबिक श्वसन भोजन से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में तोड़ने के लिए सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान जो है एकत्रित ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें किस देश में पाई गई है। तो ये किस देश में जो है पाई गई है, तो ये ग्रीनलैंड में पाई गई है। वर्षा के बौछार के बाद आकाश में इंद्रधनुष का दिखना किसके कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो केवल पानी के बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो परमाणु ईंधन के श्रेणी में जो है कौन सा तत्व नहीं आता है पूछ रहा है। तो ये जो है कैडमियम जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉन इकाई है। तो एंगस्ट्रॉन जो है तरंगदैर्घ्य मापन का क्या है, ये इकाई है किसका, तरंगदैर्घ्य मापन का है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में जो है क्या है, तो ये जो है ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है। क्या है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण सूर्य के प्रकाश में त्वचा कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। तो त्वचा कैंसर का मुख्य कारण जो है कौन सा माना जाता है, तो ये जो है पराबैंगनी किरण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण गरीबी की अवधारणा को सही ढंग से समझता है। तो पूर्ण गरीबी की अवधारणा को जो है कौन जो है सही ढंग से समझता है, कौन सा कथन है ये पूछ रहा है। तो यह बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में गरीबी जो है ये कथन क्या करता है, गरीबी की अवधारणा को जो है सही ढंग से समझता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे हल्की है। तो सबसे हल्की जो गैस है ये आप लोग बताइएगा कौन सी जो है सबसे हल्की गैस है। आगे बढ़ते हैं, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है उसका हानिकार पदार्थ है। ठीक है, तो उसका हानिकारी पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो वो जो है आपका मेथिल अल्कोहल है। कौन सा है, मेथिल अल्कोहल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन क्या है, आयोडीकृत लवण में रहता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो ये जो है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड। भारतीय मानक ब्यूरो भारत सरकार द्वारा जारी सुरक्षित पेयजल दिशा निर्देशों के अनुसार पीने के पानी का स्वीकार पीएच मान क्या है। तो पीने के पानी का स्वीकार जो है पीएच मान पूछ रहा है। तो इसका जो है 6.5
क्या है 6.5 से 8.5 के बीच है। क्या है 6.5 से 8.5 के बीच का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से प्रोटीन से भरपूर नहीं है। तो ये प्राकृतिक रूप से पूछ रहा है प्रोटीन से भरपूर कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो हरे पत्तेदार सब्जी जो है ये क्या है प्रोटीन से भरपूर नहीं है। कौन सा, हरे पत्तेदार सब्जी जो है ये प्रोटीन से भरे नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो ये 90% होता है। कितना होता है, 90 से यानी कि 92% जो होता है ये जल का प्रतिशत होता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवमंडल में प्रजातियों की अधिकतम संख्या में योगदान देता है। ठीक है, तो ये कौन देता है, तो ये जो है कीड़े देते हैं। कौन, कीड़े देते हैं। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य के खोपड़ी में जो है कितनी अस्थियां होती हैं, तो ये 28 अस्थियां होती हैं, जिनमें से 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर और मस्तिष्क के खोल अर्थात कपाल बनाती हैं। ठीक है, और जो शेष हड्डियां होती हैं उनमें से जो है 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं, तथा शेष जो है 6 कर्णों में जो है कर्ण अस्थियां यानी कि ईयर बोन्स होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो विटामिन ए की मात्रा जो है सबसे अधिक किसमें है, तो ये गाजर में होती है। नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इनमें से कौन सा जो है सार्वत्रिक दाता तो होता है, तो ये विटामिन कौन सा है रक्तदाता, तो ओ है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर इसको कहते हैं। निम्न में से किसकी क्या है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। तो किसकी कमी से जो है मनुष्य में मधुमेह होता है ये पूछ रहा है, तो ये इंसुलिन की कमी से जो है ये मधुमेह रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो दृढ़ भाग पूछ रहा है, तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो है ये दंत वल्क यानी कि इनेमल है। कौन सा है, दंत वल्क है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन बी में क्या कह रहा है, विटामिन बी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। तो विटामिन बी में जो है कौन सी धातु मौजूद है पूछ रहा है, ये कोबाल्ट मौजूद होता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर के प्लाज्मा में जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है पूछ रहा है, तो ये जो है लिम्फोसाइट के द्वारा जो है एंटीबॉडी निर्मित होती है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो ये कौन करता है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका पाराबिटू यानी कि पैराथायराइड हार्मोन जो है ये आपका विनियमित करता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। तो होने वाला रोग कौन सा है, तो ये जो है मेनिंजाइटिस है। निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर, जो कौन सा है, तो वो है आंत्रज्वर। आंत्रज्वर जो है ये सैलेमोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। प्रकाश संश्लेषण का क्या है उपोत्पाद कौन सा है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद जो है ये ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक क्या है, नैदानिक परीक्षण आयनकारी विकिरणों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को जो है वहन करता है। तो ये कौन करता है, तो ये जो है केवल सीटी स्कैन और एक्सरे जो है ये स्वास्थ्य जोखिमों को जो है वहन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते में शामिल नहीं है। तो पूंजी खाते में जो है कौन सा शामिल नहीं होता है, तो ये निजी प्रेषण जो है ये पूंजी खाते में शामिल नहीं होता है। कार्नेल विश्वविद्यालय क्या कह रहा है, कार्नेल विश्वविद्यालय में टाटा कार्नेल कृषि एवं पोषण संस्थान यानी कि टीसीआई के अनुसार बिहार में सतत विकास ठीक है प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी तकनीक जो है सबसे उपयुक्त है कह रहा है, तो वैकल्पिक गीलापन और सुखाना और उन्नत प्रजनन तकनीक जो है ये सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जो है अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है जो ग्लोबल वार्मिंग से पहले प्रभावित होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से पहले प्रभावित जो है ये कौन होगा ये पूछ रहा है, तो ये क्या है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा। क्या है लाओ खोआ वन्य जीव अभयारण्य भारत के क्या कर रहा है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर ये स्थित है। तो किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है पूछ रहा है,
तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर जो है ये स्थित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा जो है एक सही है? तो पहला जो दिया है, टैगा क्षेत्र में वार्षिक वर्षण का अधिकतम भाग शीतकाल में होता है, जो कि क्या है ये आपका गलत दिया हुआ है। रूसी शब्द जो कि टैगा से तात्पर्य है नमी युक्त दलदली वन या बुनियाली वनों से जो है ये एक उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो पूरे वर्ष के दौरान जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का निष्पादन करने और पत्तियों को प्राप्त कर लेने की जो है उनकी अपनी क्षमता के कारण जो है इस क्षेत्र में सदाबहार वनों की प्रधानता पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टैगा क्षेत्र में वृक्ष सदा हरित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा क्या है? गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो गहीरमाथा जो है ये कहाँ स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य जो है उड़ीसा का एक क्या है, ये एकमात्र समुद्री अभयारण्य है। यह जो है ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत ये भी सही सुमेलित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रोटोकॉल था 11 दिसंबर 1997 को जो है क्योटो में जापान में अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को जो है ये लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ये जो आंसर है इसका जो है आप लोग बताइएगा। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है बिहार में? ठीक है, यहाँ से जो है आपका मैथ का जो है और रीजनिंग का जो है क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। तो 141 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और 142 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 142 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 143 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 143 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। 144 का ऑप्शन बी। ठीक है, 145 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 146 नंबर का जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्या है? 146 नंबर का जो है आंसर ऑप्शन ए है। 147 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 147 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148 का जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 149 नंबर का जो आंसर है ये क्या है? तो 149 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।